नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। सदर थाना के महज चंद कदमों की दूरी पर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के भगवानपुर शाखा में दिन दहाड़े अपराधियों ने हथियार के बल पर तकरीबन 14 लाख रुपए लूटकर घटना को दिया अंजाम। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के इलाज में दूसरी बीमारी से परेशान मरीज दर दर भटक रहे हैं और संपूर्ण लॉकडाउन के 8वें दिन शहर की स्थिति बिगड़ी। दिन भर लोग आम दिनों की तरह सड़क पर घूमते नजर आए। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। सदर थाना के सामने स्थित बैंक ऑफ इंडिया के शाखा में अपराधियों ने हथियार के बल पर गार्ड को बंधक बनाकर तकरीबन 14 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। संपूर्ण लॉकडाउन में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। पहले तो चोरों ने लोगों की नींद उड़ा डाली, लेकिन अब अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक लूटकर पुलिस को चुनौती दे दी है। एक ऐसी ही लूट की घटना सामने आई है जहां बेखौफ अपराधियों ने सदर थाना के चंद कदमों की दूरी पर स्थित बैंक ऑफ इंडिया को निशाना बनाते हुए बुधवार की दोपहर हथियार के बल पर तकरीबन 14 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब ग्राहक पैसे निकालने बैंक पहुंचे थे। इसी क्रम में हथियार से लैस 3 अपराधियों ने सबसे पहले बैंक में तैनात गार्ड की राइफल छीन ली और फिर गार्ड को बंधक बनाकर बैंक के अंदर दाखिल हुए। इसके बाद अपराधियों ने बैंक के अंदर सभी कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट भी की और फिर बैंक के अंदर तांडव मचाते हुए बैंक की लॉकर में रखे तकरीबन 14 लाख रुपए लूटकर साथ ही मौजूद ग्राहकों से भी पैसे लूटकर फरार हो गए। गेट से घुसा सर, कैसे पता? क्या क्या किया आपके साथ? फिर आप सुरक्षा में तैनात है यहाँ पे। हमको गाड़ी पर पकड़ लिया, कब्जा किया। क्या हुआ पूरा घटनाक्रम एक और बताइएगा आप। अरे हम अपने ड्यूटी पर तैनात थे। अच्छा। अंदर घुसा, हमको कब्जा किया, बंदूक छीना, हमको मार के सुता दिया। उसके बाद क्या हुआ सर, हम कान से सुन रहे थे, आँख से कुछ नहीं। क्या आदमी था? हम 2 आदमी को अंदर देखे। बेहोश हो गए थे आप? जी ना, बेहोश नहीं थे। पापा गोली वोली भी निकला है? जी, गोली वोली भी निकाला है? हाँ, हमारा गोली बंदूक का निकाल के ले गया। कितना गोली निकाला है? 6 गोली निकाल के ले गया है। 2 चैम्बर से और 4 गोली बट से। जमा करने के लिए वहाँ पे खड़ा थे, बस अंदर से आया 3 लोग, धड़ाम धूम गार्ड को पीटने लगा है। उसके बाद अंदर घुसा है, पैसा ला करते सबको खोजने लगा है, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है। यही घटना जब उधर से घूम के आया तब हम लोगों से कहा पैसा लाना तो मार देंगे साला। अच्छा। कितना समय यहाँ दिया है उन अपराधियों? लगभग 1.5-2 मिनट करीब। 1.5-2 मिनट के करीब। सबके हाथ में हथियार था? हाँ, सबके हाथ में हथियार था। बाकी 2 चला गया था, एक था अंदर जिद पड़ रहा कि बोले चाबी अंदर देखना है पैसा। देखने से किस टाइप का लग रहा था? क्या उम्र होगा? उम्र का पता नहीं, लेकिन हाँ पतले पतले लंबे था। इस लूट की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद कर्मचारियों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही जिले के एसएसपी जयंतकांत, सिटी एसपी नीरज कुमार और नगर डीएसपी सहित कई थाने की पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना की पुष्टि करते हुए सिटी एसपी ने बताया कि एक बड़ी लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों से भी पूछताछ किया गया है। साथ ही बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। जल्द ही अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाएगा। लूटा गया है, अभी हैश टोटल कर रहे हैं। जैसे हैश टोटल कर देंगे आप लोगों को हम लोग बता देंगे कितने पैसे की लूट हुई है। कितने की संख्या में अपराधी? 4 की संख्या में 2 मोटरसाइकिल से अपराधी आए थे, लूट कर घटना का अंजाम दिए हैं। उसके बाद भाग गए। हथियार से लैस थे? हाँ, हथियार से लैस। सर, मारपीट की घटना भी सामने आई है। उसकी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। हम आधार में भी फायरिंग की बात आई है। ये कब की वारदात है? बस अभी से कुछ देर पहले की घटना है। संपूर्ण लॉकडाउन 2.0 के 8वें दिन नहीं दिखा लोगों में कोरोना का खौफ। दिन भर शहर की सड़कों पर आम दिनों की तरह सड़क पर घूमते नजर आए लोग। देखिए रिपोर्ट। संपूर्ण लॉकडाउन 2.0 के 8वें दिन शहर का नजारा पूरे दिन बदला बदला नजर आ रहा था। पिछले दिनों की अपेक्षा आज सड़कों पर काफी चहल पहल दिख रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो लोगों में कोरोना वायरस को लेकर बिल्कुल डर नहीं है। हालांकि शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी कम ही दिख रहे थे। केंद्र सरकार द्वारा ग्रीन जोन वाले जिलों में कुछ छूट देने के बाद से ही शहर की स्थिति प्रत्येक दिन बदलती जा रही है। लेकिन मैं तमाम दर्शकों को ये जानकारी जरूर देना चाह रही हूँ कि कोरोना वायरस ने भी अपना स्वभाव बदला है। अब लोगों में साइलेंट कोरोना वायरस ने सरकार के सामने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। ऐसे संक्रमित लोगों में किसी प्रकार का लक्षण नहीं नजर आता है।
ऐसे में शहर में इस तरह से लोगों का निकलना एक बड़े खतरे को न्योता दे रहा है। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन खत्म होता हुआ दिख रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जिले से आ रही तस्वीर बयां कर रही है कि क्या इतने सारे लोग शहर में इमरजेंसी काम से ही घूम रहे हैं, अगर नहीं तो क्यों घूम रहे हैं। सरकार द्वारा लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों को पालन करने की अपील की जा रही है। इसके बावजूद भी जिला में इसकी असर देखने को नहीं मिल रहा है। जिले में अघोषित तरीके से लोग सड़क पर घूम रहे हैं। गलीमत की बात यह है कि अब तक मुजफ्फरपुर में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। अगर अब भी लोग नहीं संभले तो बहुत ही भयावह स्थिति बन सकती है। तो सिटी न्यूज की टीम भी अपील करती है कि लोग अपने घर में रहें, बेवजह सड़क पे ना निकले। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा केवल 5 किलो चावल देने को लेकर सैकड़ों परिवार के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन को देखते हुए सभी परिवारों को मुफ्त राशन की घोषणा करने के बाद जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा मुफ्त राशन दिया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना है। वैसे परिवारों को अभी भी राशन उपलब्ध नहीं हुआ। बुधवार को रानी सती मंदिर के पीछे बसे मोहल्ले में 100 परिवारों ने राशन में सिर्फ चावल मिलने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। परिवार के लोगों का आरोप है कि पार्षद द्वारा जानबूझकर एक परिवार को सिर्फ 5 किलो चावल ही दिया गया है। परिवार की महिलाओं ने कहा कि 5 किलो ही चावल से कितने दिनों तक चलेगा। जिला प्रशासन से इन लोगों पर कार्रवाई करने की मांग इन्होंने की है। तब से ठेला टेम्पो हम लोग के हर रोजगार बंद है, हर रोजगार मतलब बंद है। चौका बर्तन हम लोग कर रहे हैं, मर्द से मतलब ठेला चला रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं लगाया मेरे वहाँ। ये माहौल छोड़ के और दूसरे माहौल में सब जगह मतलब जो हर चीज की व्यवस्था लगा है, आम के पानी के जेब जुड़ा है, सब चीज मतलब दिया है। हम लोग कितनों रास्ता घेरे, कुछ भी किए, लेकिन मतलब जो कोई व्यवस्था नहीं लगाया। लोग के मार दिया, हम लोग भाग गया। ये क्या बात है? आप लोग के नहीं मिलेगा सामान, पैसा वाला के देगा, हम लोग से भूख मरी है, बाल बच्चा भूख मरता है, क्या करेंगे? राशन वाला 10 किलो का लोगों 20 किलो दिया है, कई दिन चलेगा? 1 महीना चलेगा। 10 किलो राशन कंट्रोल वाला 5 किलो मिला के 10 किलो मिला है, कई दिन चलेगा? छुच्छे भात खाएगा, राशन में दाल तरकारी होगा। वार्ड कमीशन कर जाता है तो कहता है कि जाइए हम जहाँ से करिए करिए। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान माह रमजान के महीने में रोजेदारों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट। रहमत मगफिरत के साथ जहन्नुम से आजादी दिलाने वाले मुकद्दस माह रमजान का आगाज होने में महज कुछ दिन ही शेष है। सभी को चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार है। अगर 23 अप्रैल को चांद निकलता है तो 24 से माह मुकद्दस रमजान की शुरुआत होगी। इस बार लॉकडाउन में रमजान पड़ने के कारण लोग मस्जिद की जगह घर पर ही नमाज अदा करेंगे। गौशाला रोड स्थित बड़ी ईदगाह के अध्यक्ष इकबाल कुरैशी ने बताया कि इस बार सभी लोग अपने अपने घरों में तरावी और मगरिब की नमाज अदा करेंगे। अगर लॉकडाउन समाप्त होता है तो नगर निगम और ईदगाह कमेटी के सहयोग से ईदगाह को ईद की नमाज अदा करने लायक बना दिया जाएगा। अभी तबके के जो मुसलमान हैं उनको ये प्रॉब्लम होगी, इसलिए कि तजारत 7-10 दिन बंद हो जाएगा। आई रमजान में खर्चे का तो ईदगाह कमेटी में भी शामिल है, ईदगाह में भी नमाज पढ़ी जाती थी, वहाँ भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दिक्कत का सामना तो अभी हम लोग तो उठा ही रहे हैं हर समय। सबसे बड़ा बात है, हम लोग का सबसे बड़ा महीना रमजान का महीना है, उसमें ऐसा अल्लाह ताला ने दुनिया में जो बीमारी को दे दी है, हम लोग दुआ कर रहे हैं कि बीमारी खत्म हो जाए, कि हम लोग जो है मस्जिद में नहीं जा पा रहे हैं। रमजान के महीना में हर इबादत हम लोग मस्जिद में करते थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि रात में तरावी जो है नमाज तो 5 वक्त आदमी घर पर पढ़ लेता है, लेकिन रात में रमजान के तरावी का नमाज एक जो हाफिज जो कुरान होते हैं, जो 30 पारा अपने दिल में अपने जो हिफ्ज के रहते हैं वही पढ़ाते हैं। अब वो मौलाना लोग भी मदरसा से अपने अपने घर चले गए लॉकडाउन के कारण। हम लोग घर में ही बुला के 4 आदमी का लॉकडाउन के हिसाब से भी हम तरावी का नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। ये प्रॉब्लम आ गई भी है। हम लोगों को अब उलमा लोग जो बता रहे हैं सूरह तरावी पढ़ने के लिए वो पढ़ना होगा। 3 अप्रैल के बाद 3 मई के बाद अगर लॉकडाउन खुल जाती है, अगर सरकार आदेश देती है कि मस्जिद में तरावी का नमाज पढ़ लिया जाएगा, तो उलमा कराम जैसा बतावे हम लोग करेंगे। और 15 मई तक हर धार्मिक स्थल जो है
भारत सरकार ने बंद कर दिया है। अगर 15 मई के बाद बिहार सरकार का आदेश अगर आ जाता है कि मंदिर मस्जिद में ईदगाह पूजा पाठ शुरू हो जाएगा, तो मैं आवाम को यह आश्वासन दे जाता हूँ इकबाल जी बड़ी ईदगाह के सचिव के नाते कि 10 दिन में अपने निगम के साथ साथ प्लस अपना सहयोगी अपना स्वयंसेवी आदमी को लगाकर ईदगाह को ईद का नमाज पढ़ने लायक बना देंगे। और हम लोग सब आदमी मिलकर जिस तरह पहले ईद का नमाज पढ़ते थे, हिंदू मुसलमान सब मिलके हम लोग एक दूसरे से मिलते थे, इंशाअल्लाह इस बार हम लोग ईदगाह का नमाज में भी हम लोग काम करेंगे। वहीं रोजा रखने वाले रोजेदार लॉकडाउन को लेकर बेहद परेशान हैं। बाजार में शहरी और इफ्तार के सामान भी बेहद मुश्किल से मिल रहे हैं। बेकरी बंद होने से जहां बकरखानी नहीं मिल रहा है, वहीं ईद की मिठास उसकी सेवइयों से बढ़ती है, जो बाजार बंद होने के कारण अभी तक बनना शुरू भी नहीं हुआ है। साथ ही दूध भी मात्र एक समय में ही मिल पा रहा है। तो बहुत सारी दिक्कत आ रही लॉकडाउन की वजह से, लेकिन सरकार का आदेश भी है कि अपने अपने घरों में रहें। और हम लोग जैसे कि घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बच्चों को कहीं बाहर नहीं भेज पाते हैं, घर में रहना पड़ता है। और रमजान में तो मतलब बहुत चीज़ की परेशानियां हैं, जैसे राशन है वगैरह ये सब लाने के लिए तो घर से जेंट्स को जाना पड़ रहा है। वहीं दुकानदारों ने बताया कि बाजार की हालत बेहद खराब है। रोजे के दौरान इस्तेमाल होने वाले सामानों की आवक बिल्कुल बंद है। किसी प्रकार दुकानदारी कर रहे हैं। लोगों को पूरे सामान मुहैया नहीं हो पा रही है और कोई सामान उनको नहीं मिल पा रहा है। जैसे बाहर से कोई भी सामान आने को था वो सब अब सामान आ नहीं रहा, लिमिटेड है। दुकानदारी में भी बहुत का असर है, लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं और डरना भी चाहिए, वो आ ही नहीं रहे हैं। जो भी जहाँ पे है वहीं से सामान लेके यूज कर रहे हैं। सरकार के लाख दावों के बावजूद जिले के सदर अस्पताल का क्या है हाल, आइए आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए सदर अस्पताल में हाईटेक व्यवस्था की गई है। सैंपल लेने के क्रम में वायरस से बचाव के लिए विशेष पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स यानी पीपीई लगाकर संदिग्ध मरीजों का सैंपल डॉक्टर तथा टेक्नीशियन ले रहे हैं। लेकिन इन सबों के बीच हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप दंग हो जाएंगे। सदर अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं रहने से एक पिता अपनी बच्ची को गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर जहां मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिलने से ठेले पर लाद कर अस्पताल लेकर आ रहे हैं। आपको जानकारी होगा कि लॉकडाउन की वजह से शहर के सभी डॉक्टरों ने अपना क्लिनिक बंद कर दिया है। ऐसे में दूसरी बीमारी से ग्रसित मरीज सदर अस्पताल का रुख कर रहे हैं। यहाँ भी व्यवस्था के नाम पर 2 डॉक्टर बैठे हैं, लेकिन वो भी मरीज को जैसे तैसे देखकर वापस भेज रहे हैं। जब सिटी न्यूज की टीम ने उनसे इस बाबत पर सवाल किया तो उनका क्या कहना है, जवाब आप खुद सुनिए। मतलब कि है सर सामने रखा हुआ है व्हीलचेयर है, ये जो स्ट्रेचर आपके दरवाजे पे है उपलब्ध क्यों नहीं कराया जा रहा है मरीजों को? तो मरीज को तो उपलब्ध कराया जाता है, सब कुछ जब अवेलेबल है तो क्यों नहीं उपलब्ध कराया जाएगा? ऐसा थोड़ा है। आप लोग इसकी जांच पड़ताल नहीं करते हैं कि मरीज को जो वहाँ से जनरली तो आता है इसी तरह से जो है सर, उसको देख रहे हैं, उसके परिजन उसको कंधा पर लेकर के जा रहे हैं। कंधा पर लेकर आ रहे तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट से पूछिएगा, है ना। लेकिन हम लोग जब रहते हैं ना तो ऐसा कोई रहता है तो सब कोई लोग ले आता है, इससे व्हीलचेयर पर ऐसे भी वार्ड में ले जाना होता है तो उसी से ले जाता है। आपकी जिम्मेदारी बस कुर्सी तक है कि आप सिर्फ देखें और मरीज चला जाए। जिम्मेदारी जो है सो तो इस ब्रह्मांड में मेरी बहुत अधिक है। जी जी, इसीलिए हम आपसे ही सवाल कर रहे हैं, हम किसी कर्मचारी से नहीं कर सकते। जिम्मेदारी जो है सो जिम्मेदारी नहीं रहता तो जैसे हम जो है सो मतलब कि इतना सीनियर आदमी हो गए और जो है सो बैठ के रोगी देखते हैं, जिम्मेदारी कहीं नहीं निर्वहन कर रहे हैं। जैसा जितना गरीब का जितना टूटा फूटा आता है उसको जैसे ओपीडी की तरह चला, ओपीडी की चल रहा है, इट इज ओपीडी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, जेई तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच जेई मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 800
2479 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपनी कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया और इस दौरान सभी लोगों को अपने घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई बातों का पालन करने का आग्रह किया गया। इसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी के बिहार सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने जिले के लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान आप अपने घरों में रहें और अपने पूरे परिवार की जान को बचाएं। ये लॉकडाउन आप सभी की जिंदगी को बचाने के लिए किया गया है। मुजफ्फरपुर वासियों को रेड क्रॉस की ओर से, बिहार वासियों को
बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की ओर से, बिहार रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन होने के नाते, मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस सेक्रेटरी होने के नाते और विभिन्न सामाजिक संगठन से सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष होने के नाते सभी जिला वासियों एवं प्रदेश वासियों को आग्रह है, निवेदन है कि घर में ही रहें और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है, सरकारी आदेश है, जिला स्तर का, स्टेट स्तर का, उसको पालन करें। जान है तो जहान है। आप स्वयं रक्षा कीजिए, देश का कल्याण कीजिए। आप जागरूक हैं, दूसरे को भी जागरूक करने का काम करें। IITZ, NEET, एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, based on CBSE curriculum with co-education। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ग्रुप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। कोरोना वायरस की महामारी को लेकर लोगों को इससे बचाने के लिए एक छात्रा पूरे गांव में स्वयं से बनाया हुआ मास्क बांट रही है। MSKV की PG की छात्रा रोमिता श्रीवास्तव, जिन्हें कुछ दिनों पूर्व रामकृष्ण मिशन द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा दूत का अवार्ड भी दिया गया था, आज पारू प्रखंड के व्यासपुर गांव में लोगों के बीच मास्क पहनने की प्रेरणा दे रही है। होली के अवसर पर गांव गई रोमिता लॉकडाउन के कारण अपने गांव में ही फंस गई। इस अवसर को उन्होंने कोसने के बजाय लोगों को प्रेरित करने में लगाया। परिवार के महिलाओं के साथ मिलकर उन्होंने मास्क का निर्माण शुरू किया और गांव के लोगों के बीच निःशुल्क वितरण कर उन्हें इस कोरोना वायरस से बचाव को लेकर
जागरूकता अभियान छेड़ दी। के कारण मैं अपने गांव में ही रुक गई। तो हर रोज की तरह मैं अखबार देखा करती थी। तो अखबार में मैंने एक चीज देखा कि बहुत सारे व्यक्ति जो शहर के हैं, शहरी क्षेत्र में, उन लोगों ने मास्क का उपयोग कर रखा है और जो नहीं कर पा रहे हैं उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। पर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ तक मैंने देखा किसी ने भी मास्क का उपयोग नहीं किया था। जैसे मजदूर हो गए, फसल काटने वाले, पशु चारक काटने वाले, दूध बेचने वाले, वैसे व्यक्ति मास्क का उपयोग नहीं किया था। फिर मैं उन लोगों से जाके बात की कि आप लोगों ने मास्क का उपयोग क्यों नहीं किया है। फिर उन लोगों ने बताया कि मुझे 2 जून का खाने के लिए रोटी तक नसीब नहीं हो पा रहा है। फिर मैं मास्क का उपयोग कैसे करूँगा, मास्क क्या होता है, क्या उन लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर मैं खुद मन में सोची कि क्यों ना मैं इन लोगों के लिए सबके ही रहते मास्क तैयार करूँ। और हमारे आसपास भी ऐसी महिलाएं सिलाई करती हैं, उनके पास सिलाई मशीन है। मैं उन लोगों से भी जाके बात की कि मैं सोच रही हूँ कि हमारे गाँव में जो है बहुत सारे लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि मास्क का हम लोगों को सबको उपयोग करना है। तो क्या आप लोग मास्क बनाने के लिए तैयार है। तो उन लोगों ने हमारे इस काम को सराहा और उन लोगों का कहना था कि बिल्कुल इस महान कार्य में हम लोग अपना योगदान जरूर देंगे। और हम लोग साथ मिलकर मास्क अभी तक 200 तैयार कर चुके हैं और ये कार्य हमारा आगे तक भी चलता रहेगा। सरियागंज स्थित स्लम बस्ती के जरूरतमंद परिवारों के बीच युवा राजद के सदस्यों ने खाद्य सामग्री का वितरण किया। कोरोना के कारण लॉकडाउन में जरूरतमंदों के बीच महानगर युवा राजद के द्वारा सरियागंज स्लम बस्ती में राहत सामग्री का वितरण किया गया। युवा राजद प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब के नेतृत्व में युवा राजद कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए इस वितरण कार्य को संपन्न कराया। राजद कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार लोगों की मदद करने में पूर्णतः विफल है। इस दौरान महानगर राजद अध्यक्ष विकास गुप्ता, युवा जिला अध्यक्ष दीपक ठाकुर, महानगर अध्यक्ष राई साहिद, इकबाल मुन्ना सहित कई अन्य सदस्य मौजूद थे। जो जरूरतमंद लोग हैं उन लोगों के लिए इस लॉकडाउन पीरियड में राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। क्या कुछ है उस राहत सामग्री में? उसमें चावल है, आटा है, दाल है, सरसों का तेल है, नमक है और सब्जी में आलू, प्याज, सोयाबीन, ये सब हम लोग। कितने पैकेट वितरण किया जा रहा है? यहाँ पे 105 पैकेट का वितरण किया जा रहा है और ये कब तक चलेगा? ये कंटिन्यू लॉकडाउन तक चलता रहेगा। और यहाँ ये मोहल्ला जो है, इस मोहल्ले में जितने भी परिवार के लोग हैं सबको लॉकडाउन तक पूरी राशन हमारे तरफ से मुहैया कराई जाएगी। इसकी सारी जवाबदेही हम लोगों ने ली है। युवा राजद में आप गोद ले लिया इस मोहल्ले को? जी, युवा राजद महानगर की तरफ से इसको गोद लिया गया है। सारे परिवार को लॉकडाउन के पीरियड तक जो भी राशन की जरूरत होगी वो युवा राजद द्वारा पूरा किया जाएगा। पर्चा दे जी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इमामगंज मोहल्ले में जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने वार्ड नंबर 18 के दाता पीर मोमिन शाह लेन में स्थित स्लम बस्ती के लगभग 200 परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। भाजपा कार्यकर्ता विकास राज ने बताया कि स्लम बस्ती में रहने वाले ज्यादातर लोगों का रोजगार इस लॉकडाउन के कारण छिन गया है, जिससे लोगों को खाने तक की आफत आ गई है। स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है, जिस कारण उन लोगों ने बुधवार को स्लम बस्तियों में जाकर राहत सामग्री का वितरण करने का निर्णय लिया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कोरोना महामारी से लड़ने की और जीतने की ओर एक कदम बढ़ाते हुए हमने ये संकल्प लिया है कि इस महामारी से लॉकडाउन में जितने भी प्रभावित व्यक्ति हैं उनके बीच जो भी खाद्य सामग्री की कमी हो रही है, खाने पीने की कमी हो रही है, जब तक ये लॉकडाउन चलता रहे वो मैं जा करके जहाँ भी होगा वहाँ पर मैं पूरा करने का कोशिश करता रहूँगा, करते आ रहा हूँ और करता रहूँगा। आज कितने लोगों के बीच? आज लगभग आपका 55 से 60 लोग दिए। वहाँ पे बालूघाट नाला रोड में जाकर के जब हमें मालूम चला कि वहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जिनको खाने की समस्या हो रही है और हमें हमारे देशवासियों लोग से कहना है कि जो भी व्यक्ति सक्षम हैं कृपया करके आगे आए और हमारे जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको उनकी सहायता करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। अब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।